नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है अपने चैनल पर जिसका नाम है सिंप्लीफाइड इंग्लिश। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ईच और एवरी। ये जो दो डिटरमाइनर्स होते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि कब क्वेश्चन में ईच आएगा, कब क्वेश्चन में एवरी आएगा। क्योंकि जो दोनों वर्ड है ईच और एवरी वो सिंगुलर नाउन्स के साथ काम में आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि मतलब कब हम ईच लगाएं, कब हम एवरी लगाएं। तो इन्हीं सारी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे आप हम इस वीडियो के अंदर। तो एक एक वर्ड आप ध्यान से सुनना, समझना, आपको कभी आगे कन्फ्यूजन नहीं होगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के अंदर। पहले हम समझते हैं ईच और एवरी होता क्या है। ईच एंड एवरी आर बोथ यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन्स टू इंडिकेट क्वांटिटी। कि जब भी हमें किसी क्वांटिटी को दर्शाना हो, मतलब सिंगुलर क्वांटिटी को बताना हो, तब हमें ईच और एवरी काम में लेना पड़ता है। तो अब हम ईच कब काम में लेते हैं। ईच रेफर्स टू एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट और पर्सन। जब एक बार में एक किसी जो पर्सन की या एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, तो तब हम लेते हैं ईच काम में। और जब हम पूरे ग्रुप के बारे में बात करते हैं, एक विशेष किसी पर्टिकुलर को सेलेक्ट नहीं करके पूरे ग्रुप के अंदर जो जो लोग हैं पूरे ग्रुप के बारे में बात करते हैं, तब हम एवरी काम में लेते हैं। तो जैसे आप समझिए, ये पिक्चर है ना। अब इस पिक्चर में क्या है, ये फर्स्ट वाला जो पोर्शन है ईच लिखा हुआ है। अब इसमें हर एक अलग अलग पीपल को है ना, वो एक बार में एक पीपल काम में आ रहा है, एक बार में एक पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं, तब हमें ईच काम में लेना पड़ेगा। इस नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, एक बार में पूरा ग्रुप काम में आ रहा है। तो पूरे ग्रुप को एक बार में कंसीडर करने की वजह से हमें एवरी काम में लेना पड़ेगा यहाँ पे। अब हम सबसे पहले रूल्स देखेंगे ईच से रिलेटेड, कि हमें ईच कब लगाना होगा। तो आप अब हर रूल्स को ध्यान से समझना, एक एक रूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारा पहला रूल है ईच इज़ यूज्ड व्हेन देयर आर ओनली टू ऑब्जेक्ट्स इन क्वेश्चन। कि जब भी सवाल के अंदर या क्वेश्चन के अंदर दो ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो, एक जैसे दो ऑब्जेक्ट से मिलकर एक पेयर बना हुआ हो, तब हमें हमेशा वहाँ पे ईच लगाना होगा। और ये वाला जो रूल है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करने के लिए कि ईच कब लगाना है और एवरी कब लगाना है। तो जैसे कि हम समझते हैं कि राधिका वॉर एंकलेट्स ऑन ईच एंकल। कि राधिका ने अपने हर एंकल के ऊपर, एंकल यानी होता है टखना, मतलब जो पैर का एक पार्ट होता है, अपने हर एंकल के ऊपर एंकलेट्स पहन रखे हैं। तो हमें पता है कि जो एंकल होता है वो एंकल दो होते हैं, क्योंकि अगर दो पैर होंगे तो एंकल भी दो होंगे। तो ऐसे करके पता लग गया हमें कि एंकल के पहले ईच आएगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही वॉर मल्टीपल ब्रेसलेट्स। ही वॉर मल्टीपल ब्रेसलेट्स ऑन ईच हैंड। तो हमें ये पता है कि हैंड दो होते हैं किसी भी इंसान के, अगर हाथ दो होंगे तो वो एक पेयर बन चुका है। तो इसलिए हैंड के पहले हमेशा ईच लगाना होगा, कि वह अलग अलग ब्रेसलेट्स पहनता है अपने दोनों हाथों के ऊपर। तो ये वाला रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे हमेशा आप याद रखिएगा। अब हम अगला रूल देखते हैं कि ईच कैन बी यूज्ड बिफोर ए वर्ब। कि अगर हमें कभी वर्ब के पहले कभी इन दोनों में से किसी को यूज़ करना हो, कि ईच लगाना हो कि एवरी लगाना हो, तो हमें ईच लगाना होगा वर्ब के पहले। तो जैसे हम इसको समझते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि द स्टूडेंट्स ईच रिसीव्ड ए फ्री कॉपी ऑफ द बुक। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि रिसीव जो एक वर्ब है, कि रिसीव यानी होता है प्राप्त करना, तो रिसीव वर्ब के पहले हमें ईच लगाना पड़ा। तो हमें हमेशा याद रखना है कि कभी वर्ब आए तो वर्ब के पहले हम ईच लगाएंगे, कि हर विद्यार्थी को अपनी अपनी किताब की एक फ्री कॉपी प्राप्त हुई है। अब थर्ड देखते हैं हम, ईच इज़ यूज्ड विद ऑफ प्लस नाउन। जब भी कभी ऐसा कॉम्बिनेशन दिया हुआ हो कि ऑफ के साथ में कोई नाउन या प्रोनाउन की बात हुई भी हो, तब हमें उस केस में ईच लगाना होगा। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे भी आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एक तो ये वाला और एक ये जो फर्स्ट नंबर पे मैंने आपको बताया था, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज राइटिंग एन एसे। तो पहले देखते हैं कि हर विद्यार्थी, या क्या बोलते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी अपना अपना निबंध लिख रहा है। तो ऑफ के साथ में, ये ऑफ लिया हुआ है, ऑफ के साथ में नाउन आ गया यहाँ पे। तो अगर ये कॉम्बिनेशन दिख रहा हो ऑफ प्लस नाउन, तो हमें हमेशा ईच लगाना होगा।
आया समझ में आपको? अब हम देखते हैं अगला फोर्थ रूल देखते हैं। एज ए प्रोनाउन ऑफ इट्स ऑन, कि यदि कोई नाउन है उसी चीज़ का प्रोनाउन बाद में काम में आ रहा है या उसी चीज़ को रेफ़र करने के लिए हम ईच का काम में लेते हैं। तो हम समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं हम पहले कि 5 म्यूजिशियंस टुक पार्ट इन दिस कंपटीशन, कि 5 अलग अलग जो गायक थे उन्होंने कंपटीशन में पार्ट लिया। अब हमें एक बार में एक गायक के बारे में बताना होगा कि लिखा हुआ है ईच वॉज डिटरमिन्ड टू विन, हर एक गायक जीतने के लिए निश्चय कर रखा था। तो यहाँ पे पहले नाउन था अपना नाउन था 5 म्यूजिशियन, और इसी नाउन का प्रोनाउन बना दिया गया है ईच के जरिए। मतलब 5 म्यूजिशियन थे और हर एक को एक एक आपने अपना खुद का सोच रखा था कि भाई मैं जीतूंगा या मैं जीतूंगा, तो इसी नाउन को प्रोनाउन के रूप में दिखाने के लिए हमको ईच लगाना पड़ा। तो आप इसको भी याद रखिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब हम अगला रूल देखते हैं, आफ्टर नाउन्स और प्रोनाउंस फॉर एम्फेसिस, कि कभी नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद में उस नाउन या प्रोनाउन को स्पेशली एम्फेसिस करने के लिए, मतलब जोड़ दिखाने के लिए हम ईच का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, दे ईच हैड टू फिनिश देयर वर्क बाय मंडे, मतलब उन्हें प्रत्येक को मंडे तक अपना काम पूरा करना होगा। तो यहाँ नाउन है दे, और उसी नाउन को एम्फेसिस करने के लिए हमें ईच लगाना पड़ा। तो कभी नाउन के जस्ट बाद में कुछ अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ हो तो आपका आंसर हमेशा ईच होगा। तो ये सारे रूल्स थे जो ईच से संबंधित थे। तो आप इनके अंदर, एक तो ये फर्स्ट वाला रूल है, ये जो फर्स्ट रूल था मतलब पेयर्स वाला, और एक ये थर्ड वाला है कि ऑफ प्लस नाउन या प्रोनाउन, और एक ये लास्ट वाला है आफ्टर नाउन्स और प्रोनाउंस फॉर एम्फेसिस। इनको विशेषकर ध्यान रखें क्योंकि एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन इन्हीं में से होते हैं। तो आइए अब हम रूल्स देखते हैं एवरी से रिलेटेड, कि कब हमें एवरी काम में लेना है। तो फर्स्ट रूल है जो बहुत एकदम कॉमन रूल है, व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ पीपल और थिंग्स टुगेदर इन ए ग्रुप टू मीन ऑल, कि जब हम किसी भी जो पीपल या थिंग्स को अलग अलग ट्रीट नहीं करके उन सबको एक साथ ट्रीट करते हैं या एक साथ उनको मानते हैं, तो तब हमें एवरी लगाना होगा। तो एक तरीके से समझ लीजिए, एक बार में सारे एम्प्लॉय को ले लिया है, मतलब सारे ऑब्जेक्ट को ले लिया है। एग्जाम्पल समझते हैं, एवरी एम्प्लॉय इन दिस ऑर्गेनाइजेशन इज एंटाइटल्ड टू 2 days ऑफ पर वीक। इस संस्था में काम करने वाले सारे एम्प्लॉय, एक बार में सारे एम्प्लॉय के बारे में बात कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के बारे में बात नहीं कर रहा है। उन सबको हर हफ्ते के अंदर 2 दिन की छुट्टी निश्चित है, कि 2 दिन का अवकाश ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, अलग अलग एम्प्लॉय की जगह बात करने के बजाय उसने सारे एम्प्लॉय को एक साथ ट्रीट कर दिया। क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे अगर छुट्टी होगी तो सब एम्प्लॉय की होगी ना कॉमन छुट्टी, की हफ्ते में 2 दिन छुट्टी ले लेगा। ऐसे तो होगी नहीं कि भाई कि 10 एम्प्लॉय तो 2 दिन छुट्टी ले रहे हैं, बाकी के एम्प्लॉय 3 दिन छुट्टी ले रहे हैं। तो सारे एम्प्लॉय के बारे में बात करा, इसलिए एवरी लगा दिया। तो ये सबसे कॉमन रूल है, एक तो आपको याद रखना है। फिर अगला रूल है आफ्टर ए पजेसिव, कि जब भी कोई पजेसिव प्रोनाउन आ जाए, अब जैसे एग्जांपल समझते हैं कि ही लिसन टू हिज एवरी वर्ड, तो यहाँ पे हिज आ गया। हिज क्या होता है कि जो पजेसिव प्रोनाउन होता है, तो हमें क्या करना है, जब भी कोई पजेसिव प्रोनाउन आ जाए उसके जस्ट बाद में एवरी लगाना है। अब आपको उससे सीधा कनेक्शन याद हो जाएगा कि पजेसिव वर्ड के बाद में एवरी आएगा। अब हम अगला देखते हैं। अगला थर्ड है जो मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड सवाल आते हैं बार बार, कि विद टाइम फ्रिक्वेंसी रिलेटेड वर्ड्स, कि जब भी हमें कोई टाइम से रिलेटेड कोई एक वर्ड दिया हुआ हो, जैसे हमें डेज दिया हुआ हो, मिनट्स दिए हुए हो, तो ये सब वर्ड दिए हुए हो या हॉवर्स दिया हुआ हो, तब हमें क्या करना है, हमें एवरी लगाना है। जैसे समझते हैं, आई गो टू टेम्पल एवरी 2 days। अब यहाँ पे क्या आ गया, डेज आ गया लिखा हुआ, मतलब कि टाइम रिलेटेड वर्ड है, तो इसलिए हमें एवरी लगाना पड़ा। आई गो टू जिम एवरी डे, अब यहाँ पे दोबारा डे आ गया तो हमें फिर एवरी लगाना पड़ा। तो ऐसे करके हम समझ सकते हैं। और ये वाला जो रूल है वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो कभी भी आपको कहीं पे भी टाइम फ्रिक्वेंसी वाला वर्ड दिखे, इसमें कोई भी टाइम का एक वर्ड आ जाए, यानी डेज आ जाए, मिनट्स आ जाए, सेकंड आ जाए या आवर्स आ जाए, हमें सीधा आपको एवरी लगाना है, कुछ भी नहीं सोचना है। तो ये वाला रूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अब हम अगला देखते हैं। अब कुछ वर्ड्स बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब कुछ एडवर्ब्स हैं, उन एडवर्ब्स के साथ हमेशा एवरी आएगा। तो कुछ एडवर्ब देख लो। सबसे पहले तो देख लो ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट के बाद है नियरली, या फिर जस्ट अबाउट, या प्रैक्टिकली। अब एग्जांपल समझते हैं। यू आर लेट ऑलमोस्ट एवरी मॉर्निंग, कि आप मतलब सामान्यतः या अधिकतर हर हर सुबह लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट वर्ड आया, इस ऑलमोस्ट वर्ड की वजह से यहाँ पे एवरी का आ गया यूज़ में। और आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि मॉर्निंग क्या है, एक टाइम रिलेटेड वर्ड है। तो इस टाइम रिलेटेड की वर्ड की जगह भी एवरी आ चुका है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कभी टाइम वाला कोई वर्ड आए तो हमें एवरी लगाना होगा। तो आया आपको समझ में कि इन वर्ड्स के साथ में कैसे आएगा एवरी। तो ये 4 वर्ड तो आप याद कर लो। इसी के जैसे कुछ वर्ड्स और होते हैं, ऑलमोस्ट, नियरली, जस्ट अबाउट, या प्रैक्टिकली, जिसमें रिपीटेड वर्ड है जो ऑलमोस्ट होता है। अधिकतर एग्जाम के अंदर आपको ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा। अब जो लास्ट रूल है, यूज्ड टू रेफर टू रिपीटेड या रेगुलर इवेंट्स। कोई ऐसा काम जो बार बार रिपीट हो रहा हो, तो उस काम को बताने के लिए, किसी एक कोई टास्क है जो आज हो रहा है, फिर तो वही टास्क कल होगा, फिर वही टास्क परसों होगा, तो उसी चीज़ को दिखाने के लिए हमें एवरी काम में लेना होगा। वी मीट वी मीट एवरी सो ऑफन, कि हम सामान्यतः मिलते रहते हैं। तो सामान्यतः मिलते रहते हैं मतलब वो आज भी मिलेंगे, फिर कल भी मिलेंगे, फिर परसों भी मिलेंगे, तो वही एक चीज़ रिपीट कर रहे हैं बार बार। तो इस वजह से हमें यहाँ पे एवरी लगाना होगा। तो आप सबको आए समझ में ये कि ये रूल्स कैसे हैं, क्या है। अब ये समझते हैं हम इसके अंदर। एक तो फर्स्ट एक ये टाइम रिलेटेड वर्ड्स, और एक ये रेगुलर इवेंट्स वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इन तीनों को आप याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अधिकतर क्वेश्चन जो एवरी से रिलेटेड आएगा वो इन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ईच और एवरी से रिलेटेड सारे रूल समझ में आ चुके होंगे। तो आइए हम आप एक्सरसाइज कर लेते हैं उन्हीं क्वेश्चंस के लिए कि आपको कितना समझ में आया है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ 3 बुक्स। अब हमें इनमें ईच और एवरी में से फिल करना है। तो मैंने आपको रूल बताया था ईच के अंदर कि अगर ऑफ दिया हुआ हो और ऑफ के साथ में अगर नाउन या प्रोनाउन हो, तो हमें उस कॉम्बिनेशन में क्या काम में लेना पड़ता है, हमें ईच काम में लेना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में आ जाएगा ईच आ जाएगा। इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको ईच आ जाएगा। अब सेकंड देखते हैं। देयर इज़ ए बस, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद 2 आवर्स। तो हमने एक रूल देखा था एवरी के अंदर कि जब भी कोई टाइम रिलेटेड वर्ड आ जाए या कोई टाइम फ्रिक्वेंसी वाला वर्ड हो, ओवर हो, मिनट्स हो, सेकंड हो, तो मैंने आपको क्या बताया था कि एवरी आएगा इसके अंदर। तो इस क्वेश्चन में हमें एवरी लगाना पड़ेगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि देयर आर 4 वर्कशीट्स, कि 4 वर्कशीट्स है। उसके बाद लिखा है प्लीज़ टेक 1 ऑफ। तो फिर मैंने बताया था आपको कि ऑफ के साथ में अगर नाउन प्रोनाउन वाला हो, यहाँ दिख रहा है आपको ऑफ के साथ में, तो ऑफ के साथ कॉम्बिनेशन हमेशा कौन सा बैठता है, हमेशा ईच वाला बैठता है। तो अब यहाँ पे ईच आ जाएगा। और वैसे भी अगर इसकी हिंदी करके देखते हैं कि 4 वर्कशीट्स है, आप एक एक करके ले लीजिए। तो एक एक करके लेना मतलब एक बार में एक वर्कशीट लेना। तो जब भी एक बार में एक लेने की बात आएगी तब हमें ईच लगाना होता है। अब हम देखते हैं फोर्थ वाला एग्जाम्पल या फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। वी एन्जॉयड, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर लिखा है मिनट ऑफ आवर हॉलीडेज। अब वही रिपीट हो गया फिर से दोबारा कि टाइम रिलेटेड वर्ड आ गया मिनट। तो जब भी टाइम रिलेटेड वर्ड आए हमें क्या लगाना है, हमें एवरी लगाना है। तो यहाँ पे एवरी आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का, खालिस्तान है, फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद लिखा है स्टूडेंट हैज़ रिटर्न एन ईमेल। अब इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, मतलब विद्यार्थी ने अपना अपना मेल भेजा है। तो हर विद्यार्थी खुद का मेल भेजेगा ना, या सारे विद्यार्थी कॉमन एक साथ थोड़ी मेल भेज देंगे। हर विद्यार्थी का खुद का ईमेल होता है, तो वो खुद एक अलग अलग मेल भेजेगा। तो अब यहाँ पे अगर खुद के बारे में बात आ रही है,
एक एक बारे में एक एक लेना है पर्टिकुलर को, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ईच लगाना पड़ेगा। आया समझ में आपको? फिर 6 क्वेश्चन है, दीज लेमन्स, फिर एक कोस्ट 25 सेंट, फिर फिल इन द ब्लैंक्स। हर नींबू की कीमत है ना 25 पैसे है। हर नींबू की कीमत 25 पैसे है। एक बार में एक नींबू की रेट बता रहा है। उसने किलो के हिसाब से नहीं बताया या फिर उसने अलग कुछ नहीं बताया, उसने एक एक नींबू के बारे में बात करी है। तब एक एक नींबू के बारे में बात करी है, मतलब पर्टिकुलर के बारे में बात करी है। एक बार में एक किसी को लेना होता है तो हमें ईच लगाना पड़ता है। अब देखते हैं हम 7वां क्वेश्चन। दे, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, हैव देयर ऑन ईमेल एड्रेस। अब मैंने आपको एक रूल बताया था उसमें ईच से रिलेटेड, जब मैं रूल्स बता रहा था कि जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन आए, उस नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद में अगर फिल इन द ब्लैंक्स आए, उस नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसिस करना हो, तो हमें हमेशा क्या लगाना पड़ता है, ईच लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे भी ईच आ जाएगा इस जगह पे। आया समझ में आपको? दे ईच हैव देयर ऑन ईमेल एड्रेस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी लॉस्ट $20, फिर फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था 6 नंबर वाला, तो इसमें भी ऐसे लिखा हुआ था कि 25 सेंट, फिर खालिस्तान था। हम सब ने $20 गंवाए। तो अलग अलग लोगों ने गंवाए होंगे $20, तो $20 के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे ईच आ जाएगा। आया समझ में? अब 9th क्वेश्चन है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर इज वर्थ 2 पॉइंट्स। कि जो प्रत्येक उत्तर 2-2 नंबर का है, मतलब हर उत्तर 2-2 नंबर का होगा। तो एक बार में एक उत्तर के बारे में बात करेगा, ना कि पूरे पेपर के बारे में बात कर रहा है वो। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ईच आ जाएगा। अब लास्ट देखते हैं, ये 10th क्वेश्चन है। दे आर ओपन, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर डे एक्सेप्ट संडे। कि वह खुला रहता है संडे को छोड़ के बाकी सब दिनों के अंदर। तो यहाँ पे टाइम रिलेटेड वर्ड है डे, तो डे आ गया, तो हमें इसकी मजबूरी बन चुकी है कि इसके आगे एवरी आना पड़ेगा, क्योंकि टाइम रिलेटेड वर्ड दिखते ही आपको एवरी लगा देना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे ईच और एवरी की जो प्रैक्टिस से रिलेटेड। तो मैं समझता हूँ कि आप सबको ईच और एवरी से रिलेटेड सारे रूल्स आ गए होंगे, और इन रूल्स के बाहर कोई सवाल नहीं जाने वाला। तो आप इन्हीं की प्रैक्टिस करिए और आपका एग्ज़ाम में ईच और एवरी वाला क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा।